आदाब, QTV सच पर आप देख रहे हैं खबर फटाफट। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। अभी अभी अमरनाथ यात्रा से एक थोड़ी चिंता वाली पर अच्छी खबर भी है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चंदेरकोट के पास अमरनाथ यात्रियों की 3 बसें आपस में टकरा गईं, जिससे 35 यात्री घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि सभी को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सभी यात्री अब सुरक्षित हैं और यात्रा जारी रख सकते हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है और सुरक्षा जाँच बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। श्रीनगर में आज मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को श्रीनगर का तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि जुलाई महीने में 1953 के बाद का सबसे ज्यादा तापमान है। ये 1892 के बाद जुलाई का तीसरा सबसे ज्यादा तापमान है, जो दिखाता है कि कश्मीर में कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार से बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक पत्नी और मां लापता हैं, जिससे उनका 10 महीने का बच्चा घर में अकेला रह गया है। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन और सड़कों के बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। ये वाकई दिल तोड़ने वाली घटना है। अगर आप मुंबई और ठाणे में रहते हैं तो आज जरा संभल कर रहना। मौसम विभाग ने आज 6 जुलाई के लिए ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, तो अपनी छतरी और रेनकोट बिल्कुल तैयार रखना। और हाँ, घर से निकलने से पहले एक बार मौसम का हाल जरूर देख लेना। कहीं भी पानी भर जाए तो सावधानी बरतना, ठीक है? ये अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, तो पूरी तैयारी के साथ रहना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी आज मौसम थोड़ा बदला बदला रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और साथ में तेज हवाएं और बिजली भी कड़क सकती है। वैसे तो कोई बहुत गंभीर वाला रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन दिन भर उमस बहुत ज्यादा रहेगी और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना और पानी खूब पीना ताकि डिहाइड्रेशन न हो। खबर आ रही है कि देश के कई स्कूलों में सोमवार 7 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी हो सकती है। हालांकि ये हर राज्य और शहर पर निर्भर करेगा, क्योंकि मुहर्रम की तारीख चांद देखकर तय होती है। आपको बता दें कि मुहर्रम आज 6 जुलाई को मनाया जा रहा है और कई जगहों पर इसी वजह से छुट्टी है। स्कूलों के लिए सोमवार को भी छुट्टी का ऐलान हो सकता है, तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक बार स्कूल से कंफर्म कर लेना ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। दोस्तों, आज 6 जुलाई एक बहुत ही पवित्र दिन है, आषाढ़ी देवशयनी एकादशी। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि आज से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या कोई बड़ा समारोह नहीं किया जाता है। देश भर में भक्त उपवास रखेंगे और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। यह दिन आत्मचिंतन और भक्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल विदेश दौरे पर हैं। आज वो ब्राजील में हैं, जहां रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कल ही उन्होंने अर्जेंटीना का 2 दिन का बेहद सफल दौरा पूरा किया है, जहां उन्हें ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी भी मिली। पीएम मोदी का पूरा फोकस ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने पर है, ताकि दुनिया में हम सब की आवाज और बुलंद हो सके। वो इस दौरे से भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाना चाहते हैं। एक उम्मीद भरी खबर है दोस्तों। इजराइल ने घोषणा की है कि वो आज 6 जुलाई को कतर में युद्ध विराम वार्ता के लिए अपनी एक टीम भेजेगा। ये खबर तब आई है जब हमास ने हाल ही में 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया था। उम्मीद है कि इस बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, खासकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलने वाले हैं, ताकि इस डील पर चर्चा की जा सके। पूरी दुनिया इस बातचीत से शांति की उम्मीद कर रही है। एक चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिका में आधिकारिक तौर पर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी है, जिसका नाम है द अमेरिका पार्टी। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी का मकसद आपको आपकी आजादी वापस देना है। मस्क ने एक पोल का हवाला दिया, जिसमें 65% से ज्यादा लोगों ने एक नई पार्टी की जरूरत बताई थी। यह खबर अमेरिकी राजनीति में हलचल मचाने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। पेरिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पेरिस शहर ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी को पब्लिक स्विमिंग के लिए खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सालों से नदी को साफ करने के प्रयास चल रहे थे। अब लोग इस मशहूर नदी में फिर से तैरने का आनंद ले पाएंगे। इस पहल का उद्देश्य 2024 ओलंपिक गेम्स के दौरान कुछ प्रतियोगिताओं को यहाँ आयोजित करने के बाद नदी को जनता के लिए सुरक्षित बनाना था। ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भयानक बाढ़ आई हुई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है और एक समर कैंप से 20 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। सेंट्रल केयर काउंटी में रात भर में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे ग्वाडालूप नदी में अचानक बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक रूसी एयरबेस पर हमला किया है, जबकि रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कीव के कई जिलों में 7 घंटे तक भारी तबाही हुई। यूक्रेन ने बताया कि उन्होंने 157 ड्रोन मार गिराए, जबकि कई अन्य को जाम कर दिया गया। इस क्षेत्र में स्थिति अभी भी बहुत अस्थिर बनी हुई है और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। पाकिस्तान के कराची शहर से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। वहां लयारी में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई और मलबे से और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बचाव दल ने 9 घायल लोगों को निकाला है, लेकिन डर है कि अभी भी 25 से 30 और लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। यह इमारत शुक्रवार सुबह ढही थी और अब भी बचाव अभियान जारी है। इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए QTV सच के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।